तो मैंने प्रथम दिन निवेदन किया था, सृष्टि, समष्टि और समाज, मानव की पहचान अगर कहीं है वह कथा के द्वारा है। उस कथा को धर्म के द्वारा ही हम समझ पाते हैं। प्रश्न होता है कि धर्म किसे कहते हैं? तो धर्म की परिव्याख्या मैं निवेदन करते हुए आ रहा हूं। मानव जीवन की वह आचरण, वह व्यवहार जिसको करने के बाद इस संसार में हम जब तक रहते हैं आदर के पात्र रहते हैं। शरीर त्यागने के बाद भी आदर से याद किए जाते हैं, उसी का नाम धर्म है। एकाक्षरी कोश के अनुसार जिसको धरने से, जिसको मानने से, जिसको सुनने से, समझने से हम पथभ्रष्ट होने से बच जाएं, उसी का नाम धर्म है। तीसरे शब्दों में धर्म को परिभाषित किया जाए तो आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, वह आचरण, वह व्यवहार जो हमारे और हमारे लोगों के लिए प्रतिकूल हो, विपरीत हो, निंदनीय हो, अपमानजनक हो, वो दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना, इसका नाम धर्म है। चौथे शब्दों में धर्म को अगर परिभाषित करना चाहें, नारद परिव्राज को उपनिषद, नारद परिव्राज को उपनिषद के अनुसार धर्म को परिभाषित करना चाहते हैं, या अगर हम चाहें तो बताया गया है कि 10 आचरण या 10 व्यवहार जिस मनुष्य में पाया जाए उसी को धार्मिक कहा जाता है, और उस 10 आचरण को धर्म कहा जाता है। वह कौन है? धृति, क्षमा, दमो, वस्तेयम, शौचमिंद्रे निग्रह, धि विद्या, सत अक्रोधम, दशकम धर्म लक्षणम। यही 10 धर्म के लक्षण बताए गए हैं। सबसे प्रथम धृति, धैर्य होना चाहिए। आपने राजा सगर का नाम सुना होगा। 60,000 पुत्र एक यज्ञ में चले गए। सगर महाराज के 60,000 पुत्र एक यज्ञ के अवसर पर चले गए। कथा विस्तार से आप जानते होंगे। जिस समय सगर महाराज यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ के अवसर पर जो राजसी घोड़ा छोड़ा गया था, बांधा गया था, उस घोड़ा को इंद्र चुरा लिए। इंद्र के इसे भय होता है। आज भी कोई पूजा करता है, पाठ करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, कि हो सकता है हमारी गद्दी को ले मर ले। ये देवताओं का, नाराज मत होइएगा, राजधानी है, ये देवताओं का और नेताओं का स्वभाव एक समान होता है। नाराज मत होइएगा। अब क्यों कह रहे इसकी व्याख्या मैं कर दूंगा, बात समझिए। देवता लोग क्या होता है? देवता लोग जो होते हैं, हम ऊंचे पद पर बने रहें, लेकिन दूसरा कोई ऊंचा पद को प्राप्त करना चाहता है, पैर खींचने लगते हैं, किसी न किसी प्रकार से उस पर अपने आप में विपरीत परिस्थितियों को उड़ेल देते हैं अपने आप में। ये देवताओं का स्वभाव है। अब इंद्र समस्वर की गद्दी पर बैठे हैं, इंद्र की गद्दी पर बैठे हैं, और दूसरा कोई यज्ञ करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, तपस्या करता है, साधना करता है, तो किसी के यज्ञ के घोड़ा चुरा लेंगे, किसी को बेटी को चुरा लेंगे, किसी को पत्नी को चुरा लेंगे। आपने गौतम ऋषि का नाम नहीं सुना है? अब गौतम ऋषि अपनी साधना की ऊंचाई पर थे, और वही इंद्र अपने आप क्या गौतम ऋषि का वेश बना करके और गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या के साथ उनकी मर्यादा को भंग करने का कुछ चेष्टा किया। क्या मतलब होता है? अरे भाई, तुम ऊंची स्थान पर हो, अपनी गरिमा को तो कम से कम याद रखो। इसलिए रामचरितमानस में देवताओं का जहां परिभाषा दिया गया है, क्या दिया गया है? ऊंच निवास नीच करतूति। ये देवताओं का परिचय सरस्वती देवी ने मानस में किया है। ऊंच निवास नीच करतूति, आ देख न सकही पराई विभूति। ये देवताओं का परिचय। ठीक वही हाल वर्तमान के नेताओं का भी है। हम बढ़े, लेकिन दूसरा कोई व्यक्ति अगर बढ़ना चाहता है तो किसी न किसी तरीका से उसके पैरों को खींचने लगता है। अच्छी बात नहीं है। ये चाहिए आपको। नेता का मतलब क्या होता है? जो जितनी ऊंचाई पर चढ़ा हो, अगर दूसरा कोई बढ़ना चाहता हो, उसको भी अपने से आगे बढ़ा दे।
ऐसा हो रहा है क्या? आज नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए अपने आप में बताया गया है। तो मैंने निवेदन किया, हालांकि कोई ऐसा होगा तो थोड़ी सी अपने आप में अपने पर अन्यथा मत ले लेगा। मैं एक कथा के रूप में मैंने निवेदन किया। मैं किसी के प्रति नो ऑब्जेक्शन नो कमेंट, किसी पर ऑब्जेक्शन नहीं होती है और किसी पर कमेंट नहीं होता है, लेकिन मैं अपनी बातों को निवेदन किया। तो मैंने बताया धृति का मतलब क्या होता है। आपने सगर महाराज के एक जग में 60,000 पुत्र चले गए। क्यों चले गए? इंद्र की कुचेष्टा के कारण। काश इंद्र सगर महाराज के घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम पर अगर नहीं बांधा होता तो कपिल मुनि को क्या मतलब? वो तो तपस्या साधना में रहने वाले, उनको भी आज तपस्या पर एक अपना आप प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किसने किया? वह इंद्र ने किया। इंद्र अगर घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम पर नहीं बांधा होता तो शायद कपिल मुनि को ऐसा नौबत ही नहीं आता जो सगर के 60,000 पुत्रों के, ठीक है सगर के पुत्रों द्वारा भी व्यवहार अच्छा नहीं किया गया। कहीं जब गए उनके अपने आप में घोड़ा जब पता चला जगिए तो उसे पूछना चाहिए, समझना चाहिए। वो भी गाली गलौज उल्टा बोलना शुरू किया, ढोंगी है। और जे ही अपने नेत्रों को खोला, कोई समान तो तपस्वी है नहीं, नेत्रों को खोला और खोलते ही अपने आप क्या हुआ? 60,000 अपने आप सगर के पुत्र राख बन गए। आज आपके द्वारा एटम बम, अणु बम इत्यादि द्वारा आप किसी को चाहते हैं कि भस्म करने के लिए संत महात्मा साधकों के पास कोई स्थिति थी कि अपनी साधना के द्वारा केवल अपने आप थोड़ा सा देख देते थे अपने आप में, इससे अपने आप बहुत कुछ हो जाता। इतिहास गवाह है, इतिहास गवाह है अपने आप में। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी अपने आप में कपिल मुनि द्वारा हुआ, इसमें कहीं न कहीं इंद्र का ही हाथ है। फिर भी सगर महाराज ने अपने हृदय में, जीवन में, मन में खीनता नहीं प्रकट किया। देखिए जीवन में चाहिए मानव को कि अगर हमारे सम परिस्थिति हम चाह रहे हैं, आनंद की स्थिति चाह रहे हैं, अब उसकी विपरीत ठीक हमारे साथ जीवन में हो रहा हो, ये भी कहीं न कहीं हमारे जीवन के अंतिम मुकाम तक पहुंचाने का एक कारण होता है। सगर महाराज ने कहा कि नहीं, जो हुआ सो अच्छा हुआ, जबकि अच्छा हुआ नहीं था। यही तो मानवता कहलाया गया है। महापुरुष किसे कहा जाता है? महापुरुष का मतलब होता है कि विषम से विषम परिस्थितियों को अपने जीवन के अनुकूल बना देता है, उसी को महापुरुष कहा जाता है। और सामान्य मनुष्य में क्या अंतर है? वो विषम परिस्थिति आने पर घबरा जाता है और कहीं खुशहाली के समय आता है तो दुनिया में किसी को पहचानता नहीं है। यही तो मनुष्य में और महापुरुष में अंतर होता है। सगर महाराज के 60,000 पुत्र चले गए, एक एक नहीं। मैं विषम परिस्थिति को भी अनुकूल बना करके मानूंगा। काश एक और भी बात है, क्रोधोपि देवस्य वरेण तुल्यम। कभी कभी महापुरुषों का क्रोध भी जो होता है राष्ट्र, समाज और संस्कृति के लिए बहुत बड़ा अपने आप में कहीं आशीर्वाद हो जाता है, कहीं वरदान हो जाता है। काश अगर कपिल मुनि जी महाराज कहीं सगर पुत्रों को श्राप नहीं दिए होते तो जिन गंगा जी द्वारा हम तरण और तारण को प्राप्त करते हैं, इस गंगा की कृपा इस धराधाम पर होती नहीं होती, नहीं होती अपने आप में। वो गंगा स्वर्गलोक में ही रहती, देवलोक में ही रहती, लेकिन सगर के पुत्रों के अपने आप में कपिल मुनि के क्रोधाग्नि से दग्ध होने के कारण ही सगर के 3 पीढ़ी तक लोग तपस्या साधना करके और अंत में भगीरथ महाराज ने अपने आप गंगा जी को प्राप्त किया, लाया, जो आज लाखों करोड़ लोग उस गंगा द्वारा अपने आप में अपने को आत्मोद्धार प्राप्त करते हैं, आत्मोद्धार प्राप्त करते हैं अपने आप में। इसलिए कभी कभी महापुरुषों का क्रोध जो होता है, आवेश जो होता है, वो अभी कहीं न कहीं किसी को अच्छे मुकाम तक पहुंचाने का वह कारण बनता है। उदाहरण में हमारे भगवान कपिल देव का अपने आप इतिहास गवाह है, गवाह है। और क्रोध नहीं किए होते, काश आज गंगा का दर्शन नहीं होता, गंगा का पान नहीं होता, गंगा का स्नान नहीं होता, अपने आप में स्वर्गलोक में ही बनी रहती। इसलिए ये हुआ। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, सगर महाराज ने कहा ठीक ही हुआ। पहले 60,000 हमारे पुत्र थे, तो जब बड़े होते तो 60,000 भागों में मेरे राज्यों को बांटना पड़ता,
मैं छोटे कस्बा का हमारे पुत्र अधिकारी हो जाते, लेकिन सब लोग चले गए, एक ही पुत्र बचा, पुनः चलो, पुनः मैं सार्वभौम चक्रवर्ती सम्राट कहलाऊंगा। यही मानव की पहचान है, यही धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। विषम से विषम परिस्थिति आवे, उसमें भी मानना चाहिए कि परमात्मा ने जो भी किया हमारे साथ ठीक ही किया। याद रखिए, हर विषम परिस्थिति में आप परमात्मा को धन्यवाद दें। जो भी होता है, अभी मैं भी मानस कथा सुन रहा था, जो भी होता है हमारे किए हुए कर्मों का फल ही होता है। दो उदाहरण मैं दूंगा, दो उदाहरण मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल जो है वही शुभ हो या शुभ हो, उसको प्राप्त होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभी हमने किया है तभी प्राप्त हो जाता है। आप कभी कभी 5 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के लिए अपने आप जीवन बीमा करते हैं, जमा अभी आपने किया है, मिलता कब है जी? 10 वर्ष के बाद मिलता है, 20 वर्ष के बाद मिलता है। अरे कितने लोग तो अपने आप में मरने के बाद मिलता है जी। लोग कहते थे पहले अपने आप में, अब आज के इस लेटेस्ट युग में, हाईटेक युग में ऐसा प्रश्न आपके द्वारा होना अच्छा नहीं लगता है, उपयुक्त नहीं लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज जी कहते हैं आप लोग कि मरने के बाद कैसे मिलता है। अब मत पूछिएगा, ऐसा मत पूछिएगा। आप अपने जीवन में पैसा रुपया बीमा में जमा किया, LIC इत्यादि में जमा करते हैं, एक्सीडेंटल अपने आप में कोई आप मर जाते हैं और तब उसका मिलता है, मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये दुनिया के अपने आप सिस्टम में अपने आप मरने के बाद वो बीमा जब मिलता है अपने आप में, किसी से बताया गया है वो कहीं अपने आप हमारे द्वारा किए हुए सुकृतों को कहीं अगले जन्म में मिलता है। आपका आश्चर्य क्यों होता है जी? इस व्यक्ति ने बीमा जमा किया, उसको तो इस धन से कोई मतलब नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन उसके मरने के बाद मिलता है। उसको क्या मिलता है भाई? ठीक वही बात अगर बताया गया है, कोई कुछ ऐसा चीज होता है कि हमारे यहाँ नहीं बाद में प्राप्त होता है, अतः इस पर प्रश्न नहीं होना चाहिए। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप में हमारे किए हुए कर्मों का फल जो है हम और आपको प्राप्त होता है। एक महाभारत का उदाहरण दूंगा, एक आधुनिक उदाहरण दूंगा। मैं निवेदन करूंगा अपने आप में, एक अपने आप में एक घर गृहस्थी में रहने वाले समान व्यक्ति थे। उनका भाई था, उस भाई का इकलौता पुत्र था। धन के लोभ में उन्होंने क्या किया, अपने भाई के पुत्र को टुकड़ा टुकड़ा काट करके और जमीन में गाड़ दिया। पता भी नहीं चला, कोई समझा भी नहीं अपने आप में। समय बीतते चला गया, लगभग 30-40 वर्ष बीत गया। कभी को होता है कि हम गलत तरीका से बढ़ते हैं तो लोग को कभी कभी होता है क्या मतलब होता है धर्म, क्या होता है कर्म, और क्या होता है पूजा, और क्या होता है पाप। अमुक व्यक्ति इतना अपने आप में उपद्रव से बढ़ रहा है, फिर भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। लेकिन पुनः एक बार मैं दोहरा दूं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप में आज कल परसों आपकी पीढ़ी, आपके वंशज द्वारा उसका विवेक और रिटर्निंग प्राप्त होगा, कोई रोक नहीं सकता है। वो महापुरुष ने, उस भला आदमी ने अपने आप क्या किया, अपने भाई के पुत्र को काट करके अपने आप जमीन में गाड़ दिया था धन के लोभ में। समय बीतते चला गया, 30-40 वर्ष बीत गया। एक बार वो ट्रेन की यात्रा कर रहा था, अचानक कुछ ही अपने आप दूरी तय किया होगा कि स्टेशन पर एक व्यक्ति चढ़ा, वो अपना बक्सा लिया हुआ था, और कुछ ही देर बाद देखिए भाई ये बक्सा को मुझे देखते रहिएगा, मैं लवशंका करके आ रहा हूँ। कि नहीं भाई आपसे कोई परिचय नहीं है, मैं आपके सामान को नहीं देख करूँगा, नहीं देखिए बस मैं आ रहा हूँ अपने आप में। विश्वास हो गया अपने आप में, उस बक्सा में दूसरा कुछ नहीं था। एक किसी का अपहरण किया था, किसी के बालक को उस व्यक्ति ने जो कहा कोई अपराधी था, और उस बालक को काट करके बक्सा में रह करके लाश कैसे पचाया जाए अपने आप में कि पता ना चले, तो ट्रेन की यात्रा कर दिया था। अपने आप वो अगले स्टेशन पर उतर गया, अब बक्से में ताला बंद है अपने आप में। जो व्यक्ति सीट पर बैठा था वो देख रहा था कि अमुक व्यक्ति कहाँ है, मैं लवशंका करके पेशाब करके आ जाऊंगा। आगे बढ़ती चले गई, कोई ट्रेन में दुर्घटना हो गई। अब मजिस्ट्रेट चेकिंग शुरू हो गया, अपना सामान दिखाओ, अपना दिखाओ, अपना दिखाओ। इस व्यक्ति को सौंपा था कि इस भाई इस बक्से को देखते रहिएगा, देखिए सब सामान हम दिखा देंगे, एक बक्से को छूने नहीं देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति का हमें जिम्मा दिया, जो तो नहीं आएगा तो बक्सा का आप छू नहीं सकते हैं। अब तो और शंका बढ़ गई प्रशासन की, भाई कोई ना कोई बात होगा। अब क्या ही बक्से को जब तूरा गया तो उसमें बालक का लाश पड़ा हुआ था। अब किसी पूछना है कि आप अपराधी हैं कि नहीं हैं, हैं? पूछना है जी, जबकि सही माने उसने किया नहीं था।
याद रखिएगा। अब समय अनुसार न्यायाधीश जी अपने आप में न्याय किए, इस व्यक्ति ने ऐसा किया है, उसको अपने आप में फांसी के सूली पर चढ़ा दिया जाए। अंत में जब फांसी की सूली इत्यादि होता है, कुछ न कुछ चॉइस पूछा जाता है, लाइफ पूछा जाता है, क्या आपकी कोई इच्छा है किसी भेंट करने के लिए, कुछ चीज खाने के लिए? तो अंतिम किसी का वैसा होता है। तो न्यायाधीश जी ने पूछा कि अच्छा ये बताओ, क्या तुमने ऐसा किया था कि नहीं किया था? क्या कि सर मैं जानता तक नहीं किसका बालक है, कैसे हो गया? तो उसने कहा कि मैं ट्रेन की यात्रा कर रहा था, एक दूसरा व्यक्ति चलाता, हमें बक्से का जिम्मेवारी दिया अपने आप में, मैंने उस जिम्मेवारी को संभाला और अपने आप में ही घटना हो गई। तब न्यायाधीश जी ने कहा, जज साहब ने, अच्छा बताओ क्या तुम्हारे जीवन में ऐसा कभी पहले हुआ है क्या? कि नहीं सर हुआ ही नहीं है। नहीं याद दिलाओ। अब याद दिलाते हाँ सर, 40 वर्ष पहले मैंने अपने भाई के इकलौते पुत्र को, जो छोटा अवस्था में था, काट करके जमीन में गाड़ दिया था। जज साहब ने कहा देखो उस समय तक तुमको कोई नहीं जान पाया, बच गया, लेकिन वही पाप जो है लेकिन तुम्हारे माथा पर आ गया और आज तुमने कुछ नहीं किया, आज फंस गया अपने आप में। यही होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। निश्चित रूप में भले हम जो करें अपने आप में, उससे हम कहीं अपना आप रिहा हो जाएं, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमने नहीं किया है और उसी में हम फंस जाते हैं। लेकिन हमारे किए हुए कर्मों का ये फल है, यह जानना चाहिए, इस तरह बताया गया है। महाभारत का उदाहरण मैं दूं, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। महाभारत संग्राम हो चुका था। उस महाभारत संग्राम में 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हो चुके थे। महाभारत संग्राम में इतना नरसंहार हुआ है। अभी आपकी भारत की जनसंख्या जो 1.5 अरब लगभग है अपने आप में, कभी कुछ होगा अपने आप में, लेकिन उतने महाभारत संग्राम में लोग मारे गए थे। कितना? 1 अरब 66 करोड़ 20 लाख 10,000 नरसंहार हुआ था और 10,000 लोग लापता हो गए थे। मात्र 10 ही लोग उस संग्राम में बचे हुए थे। उसमें कौन कौन? उसमें बचने वालों में 5 पांडव थे। 5 पांडव थे, कृष्ण भगवान थे 6, उसके बाद अश्वत्थामा 7, कृपाचार्य 8 और उसके बाद सात्विकी, कृतवर्मा, और होगा तो महाभारत पढ़ लेंगे। यही 10 लोग मात्र बचे हुए थे उस महाभारत संग्राम में, बाकी 100 लोग मारे गए। पांडव लोग हस्तिनापुर के सम्राट बने। धर्मराज जी को हस्तिनापुर का सम्राट बनाया गया। राजकाज की व्यवस्था को धर्मराज युधिष्ठिर संभालते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन देखा कि धर्मराज युधिष्ठिर प्रातः काल जग करके रो रहे थे। भगवान ने पूछा, युधिष्ठिर आज रोने का समय क्या है भाई, क्यों रो रहे हैं? कि प्रभु मैं कितना बड़ा भागा हूं, कितना बड़ा भागा हूं, कितना बड़ा पापी आदमी हूं। मैंने सम्राट बनने की मेरे मन में ख्वाहिश थी, इच्छा थी, लालसा थी, चाहना थी, जिसके चलते आज इतने अपने ही बंधुजनों को, स्वजनों को अपने आप में मेरे द्वारा मारे गए, अपने आप में मेरे लोगों द्वारा मारे गए। भगवान ने कहा लो, महाभारत संग्राम के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को व्यामोह हुआ था और राज प्राप्त करने के बाद अधर्मराज युधिष्ठिर को मोह हो गया। भगवान ने जैसा उपदेश अर्जुन को दिया था वैसा ही उपदेश वे युधिष्ठिर जी को दिए, युधिष्ठिर जी को दिए, लेकिन थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ा। देखिए, जिससे हम सुनते हैं उसके प्रति हमारी क्या रुझान है, क्या भावना है, क्या समर्पण है, क्या श्रद्धा है, उस पर निर्भर करता है। यही पर अपने आप में कोई अपराधी हो अधर्म की बात कहीं अगर मंच पर बैठ के कर लेगा तो लोग सुनेंगे जरूर, लेकिन हंसेंगे, अच्छा ज्ञान की बात दे रहा है, पर उपदेश कुशल बहुत है। और वही में कहीं दाढ़ी वाला, कहीं शिखा वाला, कहीं वस्त्र वाला दंड के मंडल देता है तो सुनने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। वो भी वही देता है, अधिक बढ़ करके देगा, लेकिन उसका अपना जीने का तरीका, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य अगर ठीक नहीं रहता है तो लोग सुनते हैं, लेकिन सुन करके ही हंसे ही उड़ाते हैं, आदर नहीं करते हैं, आदर नहीं करते हैं। तो जिससे हम सुनते हैं उनके प्रति हमारी समर्पण और श्रद्धा क्या है, ये विश्वास अपने आप में तो होनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को धर्मराज युधिष्ठिर जी वात्सल्य की भावना से देखते हैं,
वात्सल्य की भावना से देखते हैं कि ये तो मेरे मामा का अपने आप में लड़का ही है, तो उनके प्रति भावना उनका जो है स्नेह है अपने आप में। ये नहीं मानते कि भगवान है, ये नहीं मानते अपने आप में, नहीं प्रभाव पड़ा। भगवान ने सोचा इनको किसी दाढ़ी वाले से उपदेश दिलाना पड़ेगा, ऐसे धर्मराज ऋषि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे भगवान ने एक दिन के बाद अपने आप अपने भवन में प्रातः काल जग करके बैठे थे और अचानक ये हस्तिनापुर में भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधारा बह रहा है, रोने लगे। धर्मराज युधिष्ठिर आए और कहे हस्तिनापुर के सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर का प्रणाम स्वीकार हो। भगवान ने जो ही नेत्र खोला, आप अभी कैसे आ गए? कहे प्रभु आने की बात तो छोड़ी, आप रो क्यों रहे हैं? क्या हस्तिनापुर में किसी ने अपमान कर दिया? क्या हस्तिनापुर में मन नहीं लगता है? क्या द्वारिकापुर याद आ रही है? क्यों आप रो रहे हैं? इस महाभारत संग्राम में आपके भांजे मारे गए, आपके नेत्रों पर अश्रुधारा बहते नहीं देखा गया। इस महाभारत संग्राम में बहुत से अपने आप में लोग मारे गए, आपको थोड़ी भी उदासी नहीं देखा गया। और इस प्रसन्नता की स्थिति में आज पांडवों को राज मिला हुआ है, महाराज आप रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? भगवान ने कहा द्वारिकाधीश ने, युधिष्ठिर धर्मराज हम रो नहीं रहे हैं, हमें कोई रुला रहा है। अच्छा कौन रुला रहा है? कि दूसरा कोई नहीं, कुरुवंश का सूरज, कुरुवंश का सूरज अस्ताचल की ओर जाने वाले हैं, जिनका नाम है भीष्माचार्य। पांडव मैं तो कहना चाहूंगा, एक कुरुवंश के सूर्य जो भीष्माचार्य हैं, अब इनके जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी, सदाचारी, ब्रह्मचारी कोई नहीं मिलेगा। ज्ञानी भी हैं, अनुभवी भी हैं। मैं तो कहूंगा चल करके राजनीति, धर्मनीति, समाजनीति, कूटनीति का उपदेश सीख लो। ऐसा कोई महापुरुष अब आगे होने वाला उम्मीद नहीं है, हम ही चलेंगे। भगवान श्री कृष्ण रथ पर आरूढ़ हो गए। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, कुंती, द्रौपदी, धर्मराज युधिष्ठिर सब लोग चल दिए कुछ। समझिए भीष्माचार्य के पास गए तो रोम रोम जो है भीष्माचार्य का बाण से विधा हुआ था, छेदा हुआ था, टस से मस्त होने की भी स्थिति नहीं थी। और एक दो दिन नहीं, 58 दिनों तक बाण सैया पर अपने आप में भीष्माचार्य पड़े थे। 58 दिनों तक। भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन मैं पहले नहीं जाऊंगा, हो सकता है बाबा कहीं नाराज हो जाए, तुम ही जाओ, तुम बचपन सुन के साथ रहे हो, अपने आप में अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया है बाबा ने तुमको, जाओ। अर्जुन भीष्माचार्य के थोड़ा सा मुंह भी लगे हुए थे। बचपन में जो बच्चा होता है अपने आप में बाबा के पिता के उंगली पकड़ कर चलता है ना, तो थोड़ा सा कुछ बड़े होने पर भी थोड़ा सा उनसे बोलचाल कर लेता है, और बाबा भी स्नेह से उसको आदर ही करते हैं अपने आप में। यही हुआ। अर्जुन जो भी आगा बढ़ना चाहे कि भीष्माचार्य, अरे अर्जुन कैसे आना हुआ, कब आए हो? अरे बाबा अभी आए। अच्छा प्रणाम किया। अर्जुन अकेले आए हो? उनको कहां छोड़ दिया? अर्जुन किनको, किनके बारे में कह रहे हैं? अरे किनके बारे में कह रहे हैं? ये तुमको पता नहीं है? कभी अपना साला बना लेते हो, कभी अपना गुरु बना लेते हो, हैं? कभी अपना रथी सारथी बना लेते हो अपने आप में। उनकी बहू कहाँ है? भगवान, अच्छा बाबा हमको अपने आप के मैं आया हूं। अरे आए हैं तो सामने आइए। भीष्माचार्य सामने आइए, पीछे क्यों है? आगे भगवान श्री कृष्ण सामने जब आए तो अर्जुन को पहचानते हो? अब अर्जुन थोड़ी सी हास्य भरी बच्चों में, अरे इनको कौन नहीं पहचानता है, इनको कौन नहीं पहचानता है? लेकिन नहीं नहीं अर्जुन, जितना तुम पहचानते हो उतनी ही इनकी पहचान नहीं है। इस महाभारत संग्राम में तुमने विजय को प्राप्त किया है, ये विजय प्राप्त कराने वाले यही हैं। ये मैं नहीं कहता हूं, श्रीमद् भगवत गीता में संजय जी से धृतराष्ट्र ने भी पूछा था, जो गीता आप लोग पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अंतिम श्लोक अपना बताया गया, पूछा था। अच्छा ये संजय ये बताओ, आपने बताया कि ऐसे बड़े बड़े महारथी हैं, वीर हैं, सूरवीर हैं, तो विजय किसकी होगी ये बता दो। धृतराष्ट्र ने संजय जी से पूछा था विजय किसकी होगी, तो संजय जी ने कहा था कि यत्र योगेश्वर कृष्ण जत पार्थो धनुर्धर। अरे जहां जोगेश्वर कृष्ण है और जहां अपने आप धनुर्धर अर्जुन है, वही श्री है, वही विजय है, वही आनंद है, वही सब कुछ है।
वही सब कुछ है। पहले ही संजय जी अपना बता चुके थे, जबकि विजय बाद में हुआ, लेकिन बता चुके थे संजय जी महाराज। वो संजय दूसरा कुछ नहीं है, व्यासो प्रसादा, व्यास जी के आशीर्वाद से संजय जी तीनों कालों की बातों को जानने वाले थे, ऐसे बताया गया है। कि कह रहे अर्जुन, जिनके बारे में तू जानते हो उतना ही मत जानो, ये दूसरे कोई नहीं है, इन्होंने ही अपने आप संग्राम को जीता, तुम तो केवल निमित्त मात्र थे अपने आप में। आगे भगवान ने कहा, दादाजी थोड़ा पांडवों को उपदेश दे दीजिए, धर्मराज ऋषि को भी उपदेश दीजिए अपने आप में। उस समय भीष्माचार्य जी धर्मराज युधिष्ठिर को उपदेश देने लगे, बेटा व्यक्ति को भागवादी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को भागवादी नहीं होना चाहिए, व्यक्ति को कर्मवादी होना चाहिए। हमारा अभी भाग जो है वो हमारे कर्मों के अनुसार बना हुआ है, हमारा भाग्य जो बनेगा हमारे कर्मों के अनुसार बनेगा। याद रखिएगा, हमेशा मैं निवेदन करता हूं, भाग की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं होती है, भाग की स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं होती है, हमारे कर्मों के अनुसार भाग का निर्माण होता है, ये जान लीजिएगा। जैसे जहां जल है वही तरंग है, जहां जल की सत्ता नहीं है, जिस सरोवर में, जिस नदी में जल की सत्ता नहीं है, जिस पोखरे नाले में जल की सत्ता नहीं है, कितना भी तूफान आए लेकिन तरंग जल का नहीं हो पाएगा। ठीक वही बात है अपने आप में, हमारा भाग जो है, हमारा प्रारब्ध जो है वो हमारे कर्मों के अनुसार बना है और कर रहे वो बनेगा, स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं होती है। अतः व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं कर्मवादी होना चाहिए। एक बात और मैं निवेदन करूं, कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हम कोई भी अपने आप में वस्तु में हाथ डालते हैं वो सोना रहता है तो माटी हो जाता है, ऐसा होता है क्या जी? लेकिन मुहावरा तो नहीं बोला जाता है, सोना को छूते हैं अपने आप में तो माटी हो जाता है, और कोई व्यक्ति माटी छूता है तो सोना हो जाता है। इसका तात्पर्य क्या होता है जी? हम कहीं भी हाथ डालते हैं लाभांश लाभ वाला, वो घाटा ही घाटा, नुकसान ही नुकसान है। अमुक व्यक्ति कोई भी अपने आप में साधारण कामों को स्पर्श करता है, लाभ ही लाभ प्राप्त करता है, ये कहते हैं हम लोग ना। मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस तरह से अगर आप कहते हैं, लेकिन जानिए कभी कभी हमारी असफलता में सफलता छुपी रहती है। क्या चीज? कभी कभी हमारी असफलता में सफलता छुपी रहती है, अतः असफल होने के बाद भी सफल को जान करके कभी भी अपने कर्मों को, पुरुषार्थों को त्याग नहीं करना चाहिए। उदाहरण के रूप में, चलिए मैं उदाहरण भी देता हूं। उदाहरण के रूप में आपने जरासंध और भगवान श्री कृष्ण के संग्राम की आपने जाना होगा। 17 बार जरासंध भगवान श्री कृष्ण से हार गया, और सेना कितनी थी जरासंध के पास? 23 अक्षौहिणी सेना को लेकर के जरासंध ने 17 बार भगवान श्री कृष्ण पर चढ़ाई किया है। समझ लीजिएगा, महाभारत संग्राम में तो मात्र 18 अक्षौहिणी सेना थी। याद रखिएगा, महाभारत संग्राम में मात्र 18 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन जरासंध जो है 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के और 17 बार मथुरा पर चढ़ाई किया भगवान श्री कृष्ण पर। भगवान श्री कृष्ण 17 बार जरासंध को हरा दिए, लेकिन जरासंध भी अपना साहस नहीं छोड़ा। हुआ क्या कि 18वीं बार भगवान श्री कृष्ण को जरासंध ने भगा दिया, अपने आप में द्वारिका में जाना पड़ा, और भगवान को एक नाम हो गया रणछोड़ राय। रणछोड़ राय उनका नाम पड़ गया। इसलिए याद रखिएगा, कभी कभी हमारी असफलता में भी सफलता छुपी रहती है, ये जान करके भी असफल होने पर भी हमेशा अपने कर्मों को करते रहना चाहिए, कहीं न कहीं एक दिन सफलता हमें प्राप्त हो जाती है। दूसरा बात एक याद कर लीजिए सूत्र के रूप में, सफलता होने पर असफलता को भूलिए मत। क्या चीज? सफलता होने पर, लाभांश होने पर कभी असफलता को भूलिए मत कि कभी मैं असफल भी हो सकता हूं, और इसको जिसने भूल गया वो अपनी सफलता को मानो अपने हाथों से लौटा दिया, बेच दिया, फेंक दिया। ऐसा विचार करते हुए सफल होने पर हमेशा असफल को याद करते हुए हमेशा विवेकपूर्ण और बुद्धि से कर्मों को करना चाहिए, अन्यथा थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति आएगी तो अपने आप दुर्घटना घट सकती है। यही बताया गया है, इसलिए जीवन का ये सूत्र बताया गया। हमारे भीष्माचार्य जी महाराज ने उपदेश दिया पांडवों को, अपने आप में धर्मराज ऋषि को, बेटा व्यक्ति को भाग्यवादी नहीं कर्मवादी होना चाहिए। ये तो वह अपने आप होता है आलसी व्यक्ति जो दैव दैव आलसी पुकारा, भाग में हमारा होगा जो होगा।
नहीं नहीं नहीं। देखिए, अगर कर्म नहीं करेंगे, आप अपने घर में भीतर से किवाड़ी बन करके और सो जाइए, क्योंकि अगर हमारे भाग में होगा तो भगवान हमको भोजन पहुंचा देंगे। यदि किंचित कहीं भगवान भोजन लेके आते भी होंगे, और जब जाने के भला आदमी इसको हाथ दिया है, पैर दिया है, दिल दिया है, दिमाग दिया है, बुद्धि दिया है, और हमारे भरोसे सुता हुआ है, तो भोजन लेके आते भी होंगे तो लौट जाएंगे, नहीं खिलाएंगे, तुम जाओ, नहीं खिलाएंगे। इसीलिए बताया गया है अपने आप में भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी होइए। कर्म अभी हमने जो किया है वो भाग बना है, कर्म जो कर रहे हैं वो भाग बनेगा। ये विचार करते हुए हमेशा कर्मशील होना चाहिए, कर्मशील होना चाहिए, यही बताया गया है। हमारे भीष्माचार्य ने बेटा भाग्यवादी नहीं, कर्मवादी होना चाहिए। दूसरा कहा सुनो, मनुष्य को अनीति, अन्याय, पाप करना नहीं चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। ये बात जब कह रहे थे, बगल में द्रौपदी खड़ी थी, बगल में द्रौपदी खड़ी थी। द्रौपदी मन मुस्कुराने लगी। देखिए, मैंने निवेदन किया ना कि कोई मार्ग से विचलित व्यक्ति अगर बहुत बड़ी ऊंचाई की बात जब करता है तो उसके बैकग्राउंड को सुन करके, याद करके लोग थोड़ी सी मुस्कुराने लगते हैं। द्रौपदी को मुस्कुराने लगी अपने आप में। अब मुस्कुराने का कारण क्या था? बाबा, अभी मेरे पतिदेव को आप इस बाणशैया पर जब पड़े हुए हैं तो उपदेश दे रहे हैं कि व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। एक कहती नहीं है, मन में सोचने लगी, भावना करने लगी, कितना बड़ा उपदेश आज बाबा दे रहे हैं अपने आप में, कितना बड़ा उपदेश दे रहे हैं। जे भी मन मुस्काई, हंसी, भीष्माचार्य की दृष्टि द्रौपदी को पड़ा, अरे मैं उपदेश दे रहा हूं इस बाणशैया पर, असह्य वेदना में, अंतिम तैयारी में हूं, और द्रौपदी हंस रही है। भीष्माचार्य का बेटी इधर आओ। अब तो द्रौपदी डर गई कि बाबा देख लिए क्या, देख लिए क्या बाबा अपने आप में। अब बुलाए, इधर आओ अपने आप में। जे हुई द्रौपदी आई कि बेटी बताओ तुमने हंसा क्यों? नहीं बाबा कोई बात नहीं, इसी तरह हंसी आई। भीष्माचार्य बेटी सुनो, अगर नहीं अपने हंसी का कारण बताओगी तो भीष्माचार्य को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। तुम्हारे हंसी को कारण जानने के लिए भीष्माचार्य को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। मुझे संकट और दुख मत डालो, मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूं, बताओ तुमने क्यों हंसा? द्रौपदी ने कहा, बाबा हंसी इसलिए आ गई, अभी मेरे पतिदेव को, पांडवों को आप उपदेश दे रहे थे कि व्यक्ति को पाप नहीं करना चाहिए। आपने पाप तो नहीं किया है, जरूर बात है, लेकिन पाप होते हुए आपने देखा, पापी की आपने सहायता किया, आपके द्वारा ऐसा क्यों हुआ? आप चाहते तो डांट देते, बात सत्य है। भीष्माचार्य अगर डांट देते दुर्योधन को, कई वर्त कह के सब भीष्माचार्य जो ही अपने धनुष पर बाणों को जब चढ़ाते थे अपने आप में पृथ्वी प्रकंपित हो जाती थी। आज दादा क्या करेगा, आज भीष्माचार्य क्या करेगा अपने आप में? कोई समान वीर नहीं थे अपने आप में। इसलिए रहे कि पाप नहीं करना चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, पापी की सहायता नहीं करनी चाहिए। मैं भरी सभा में आपकी ओर गुहार लगाई, पुकारा, बाबा ये क्या हो रहा है? ये कौन सा नीति है? कहाँ का राजनीति है? कहाँ का धर्म नीति है? कहाँ का कूटनीति है? मैंने जो भी आपकी तरफ आवाज लगाई, आप सिर नीचे कर लिए। आज ऐसा उपदेश दे रहे हैं। भीष्माचार्य रोने लगे, रोने लगे, बेटी मेरे अपराधों को क्षमा करो, मैं अपराधी वही। आज भीष्माचार्य 58 दिनों से बाणशैया पर पड़ा हूं। द्रौपदी ने बाबा ये नहीं मैं जानना चाहती हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप जैसे नीति की जानने वाले, नीति जानने वाले, धर्म जानने वाले, और आपने पाप तो नहीं किया है, लेकिन पाप होते हुए आपने देखा है, आपने पापी की सहायता किया है। सही माने में द्रौपदी ने कहा, सही माने में राज तो होना चाहता था धर्मराज युधिष्ठिर का है, क्योंकि पांडु महाराज राजा थे, पांडु महाराज राजा थे, तो पांडु के पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर का ही राज होना चाहता था। ठीक है, आधा आधा बंटवारा हो गया अपने आप में, और बाद में भूत किटा द्वारा, जुआ द्वारा अपने आप में पुनः पांडवों की संपत्ति को छीन लिया गया। क्या आप डांट नहीं सकते थे दुर्योधन को, शकुनी को? आप डांट नहीं सकते थे? ऐसा क्यों हुआ? आपने पाप तो नहीं किया है, लेकिन पाप होते हुए देखा है, पाप की मंत्रणा को आपने जाना है, सुना है, समझा है, ऐसा क्यों हुआ? भीष्माचार्य बोले, बेटी पाप हो गया, उसी पाप का ये फल है
कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्माचार्य कहते हैं हमको याद है हमने 21 जन्म तक कोई पाप नहीं किया है। भीष्माचार्य कहते हैं 21 जन्म तक मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन आज उसी पाप का फल है कि आज नैष्ठिक ब्रह्मचारी भीष्माचार्य 58 दिनों से बिना जल का और बिना अन्न का बाण सैया पर पड़ा हुआ है। द्रौपदी ने कहा आखिर आपने किया ऐसा क्यों, आपने ऐसा किया क्यों? भीष्माचार्य ने कहा इसका मुख्य कारण मैंने पापी दुर्योधन का अन्न खाया था और पापी दुर्योधन का सहवास मैंने किया था, अतः चाह करके भी मैंने पाप को रोक नहीं पाया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भीष्माचार्य का अपने आप है। भीष्माचार्य कहते हैं तो मैंने पाप होते हुए देखा, पापी का मैंने अन्न खाया, पापी का मैंने अनुमोदन किया, जिसका परिणाम है कि आज अपना भीष्माचार्य जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी भी आज 58 दिनों से बाण सैया पर पड़ा हुआ है। आगे भीष्माचार्य ने कहा ए पांडव अब हम बात हमसे मत करना है, द्वारिकाधीश ले पर्सनल बात करना है, द्वारिकाधीश ले पर्सनल बात करना है। भगवान ने कहा बाबा हमसे? हाँ आपसे बात करना है। अब पांडव लोग किनारे हो गए। भगवान श्री कृष्ण थोड़े से और आगे बढ़े कि बाबा क्या कहना चाहते हैं? भीष्माचार्य ने कहा द्वारिकाधीश आज तक मैंने जो हमारे भीतर की बात है मैंने किसी से कहा नहीं। बाबा कह दीजिए, बोलिए क्या कोई बात मन में इच्छा थी क्या जो अभी तक पूरा नहीं हुआ? यही तो मैं कहना चाहता हूँ। बाबा क्या बात है? भीष्माचार्य ने कहा देखिए एक मेरी बेटी है और उस बेटी को मैं विवाह नहीं किया, अब मैं जाने की तैयारी हूँ। यदि किंचित कहीं मैं अपने पुत्री का विवाह नहीं करके और चला जाऊंगा, दुनिया के लोग क्या कहेंगे कि बाबा भीष्माचार्य इतने बड़े थे और एक बेटी का मर्यादापूर्ण विवाह भी नहीं किए। बगल में अपने आप में भीम दादा थे, हे बाबा आप ही का विवाह नहीं हुआ था तो आपकी बेटी कहां से आ गई? भीष्माचार्य डांटे भीम चुप रहो, तुमसे मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं द्वारिकाधीश से बात करता हूं। तब हमारे द्वारिकाधीश ने बाबा अरे इतना दिन समय बीत गया और आपने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया? एक नहीं गोविंद नहीं किया। अच्छा तो ठीक है अपनी बेटी का नाम तो बता दीजिए, अपनी बेटी का नाम बताइए, क्या उसका नाम है, तब मैं उसके अनुसार में विचार करूंगा विवाह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भीष्माचार्य ने कहा द्वारिकाधीश मेरी बेटी संसार की बेटी नहीं है, मेरी बेटी का नाम है मति, मेरे बेटी का नाम है मति, मेरे बेटी का नाम है बुद्धि, मेरे बेटी का नाम है विवेक। तो मैंने अपने तन को अपने इंद्रियों को तो दुनिया में लगाया, लेकिन मैं सोच रहा था अपने मति को मैं कहां लगाऊं, अपने विवेक को मैं कहां लगाऊं, अपने बुद्धि को मैं कहां लगाऊं। मैं ढूंढने लगा कहीं भी हमें अपने आप में कोई उपयुक्त हमारे मति रूपी विवेक रूपी बुद्धि रूपी पुत्री का कोई उपयुक्त कोई वर नहीं आपके अलावा गोविंद है। अतः मैं आपको ही अपने मति बुद्धि और विवेक रूपी पुत्री को मैं कन्यादान करना चाहता हूं। द्वारिकाधीश ने कहा बाबा तो ठीक है, उत्तरायण आ गया है, उत्तरायण आ गया है तब कन्यादान कर ही दीजिए। वही भीष्माचार्य ने द्वारिकाधीश के चरणों में अपने मति अपने बुद्धि अपने विवेक को लगा करके और हमेशा हमेशा के लिए अपने आप में इस पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके और अपने दिव्य लोक में चले गए। इस तरह से अपने आप बताया गया है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, यही मेरा विषय था। इसलिए ऐसा जान करके कभी भी मत भूलिए कि मैं नहीं मिलेगा, मिलेगा आज नहीं मिले कल मिले, कल नहीं परसों मिले, परसों नहीं बरसों मिले, लेकिन मिलेगा मिलेगा मिलेगा, ये बताया गया। इसलिए धार्मिक व्यक्ति की पहचान धृति क्षमा दमु अस्तेयम। तो धृति धैर्य की बात मैं कर रहा था, कितना भी धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा हो जाए कभी भी मार्ग से विचलित नहीं होना और अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना, ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। क्षमा, जितना भी धन जन पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो उसमें अपने आप में आप आवश्यकता मंदों की सहयोग कीजिए अपने धन द्वारा अपने बल द्वारा, तो सही माने में आप धार्मिक हैं। धृति क्षमा दमो तीसरा व्याख्या विस्तार में कर चुका हूं, कल याद दिलाते हुए आगे बढ़ जा रहा हूं। दम का मतलब क्या होता है? हमारी इंद्रियां जो है 5 कर्मेंद्री 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन 11 इंद्रियों को अपने आप में गलत मार्गों से रोकना एक धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, गलत तरीका से अपने आप में वस्तु व्यवस्था प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना। धृति क्षमा दमो अस्तेयम, शौच पवित्रता से जीवन जीना चाहिए। एक क्या है? शौच है। शौच इंद्रिय निग्रह,
और इंद्रियों का निग्रह होना चाहिए, हमेशा इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं हमारा क्या बिगड़ सकता है, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिनी पर संयम के कोड़े पड़े, अपने रथ को सुपथ पर बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कितना भी आप पूजा करते हो, पाठ करते हो, जप करते हो, दान करते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन इंद्रियां हमारी कहीं भटक न जाए, इसके लिए हमेशा संयम करना चाहिए। एक काशी का पौराणिक कथा मैं सुना रहा हूं। काशी का अपने आप में एक काशी में रहने वाले संत थे, बहुत ऊंचाई पर पहुंचे थे। संत जी बहुत ऊंचाई पर पहुंचे हुए थे। संत जी का आश्रम जहां था उसी रास्ते में एक वेश्या रहती थी, वेश्या रहती थी। अब संत जी जो ही गंगा स्नान करने जाते, वो वेश्या पूछे, बाबा तुम्हारी दाढ़ी असली है कि नकली है? महात्मा जी हैरान हो जाते, हद हो गया भाई, थोड़ी सी शर्म नहीं है? जो ही स्नान करके आते वही प्रश्न करती, बाबा आपकी दाढ़ी असली है कि नकली है? महात्मा कोई जवाब नहीं देते। और रोज वह वेश्या यही काम करती, जब जाते तब और आते तब। समय बीतते चला गया, बीतते चला गया, बीतते चला गया। महात्मा ने एक दिन भी जवाब नहीं दिया, एक दिन भी जवाब नहीं दिया। अचानक एक दिन महात्मा अंतिम समय आ गया था और इस धराधाम से चले गए। उनका शव जा रहा था, लाश जा रहा था अपने आप में। बहुत ऊंचे पहुंचे हुए थे अपने आप संत थे। अब कई दुनिया में रहने का क्या मतलब होता है, जा रहा था। और वेश्या का द्वार तो अपने आप संस्कार के लिए जा रहे थे महात्मा जी, उसका भी रास्ते में अपने आप घर पड़ता था। पुनः वेश्या ने उस लाश जो जा रहा था, कह रहे बाबा मैंने आपसे पूछा था एक प्रश्न और मेरे प्रश्नों का आपने जवाब नहीं दिया। मैंने आपने पूछा था ना कि आपका दाढ़ी असली है कि नकली है? पुनः उसी बातों को पुनः दोहरा दिया वेश्या ने। और वो लाश जो जा रहा था अपने आप में, वो महात्मा जी बैठ गए, उस पर बैठ गए अपने आप जो लेकर जा रहे थे लोग। क्या तुमने पूछा, क्या तुमने पूछा? वेश्या ने कहा क्या पूछा, आपको पता नहीं है? आप जब जाते रोज में पूछती आपका दाढ़ी असली है कि नकली है, आपने बताया नहीं और आज बैठ गए मरे हुए अपने? क्या हाँ अभी तक मैं नहीं बता रहा था, लेकिन अब मैं जा रहा हूं, अब अपने आप में मैं कह सकता हूं कि मेरी दाढ़ी असली है अपने आप में। वेश्या ने कहा जब यही बात बताना था तो आप इसके पहले क्यों नहीं बताए? अरे महाराज इतने दिनों से मैं पूछती रह गई अपने आप में, आपने पहले क्यों नहीं बताया? तो उन संत ने कहा कभी तक मुझको अपने इंद्री पर, अपने शरीर पर भरोसा नहीं था, इसीलिए मैंने नहीं बताया। अब मैं जा रहा हूं तो मैं ताली ठोकर कह रहा हूं कि मेरी दाढ़ी जो है असली है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए कितना भी आप पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, दान करें, तीर्थ करें, व्रत करें, लेकिन हमेशा अपने आप में संयम और सावधान को रहिए। ये धार्मिक व्यक्ति की पहचान है। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धी, बुद्धि से विचार करके और तब कामों को करना, ये अपने आप में सतमा धर्म का लक्षण है। धी, विद्या, सत्य क्या है असत्य क्या है ये भी जान करके और तब अपने जीवन को जीना, ये भी धर्म है। धी विद्या, सत्य और सत्यमय जीवन होना चाहिए। लेकिन ऐसा सत्य मत बोलिएगा जिस सत्य से समाज राष्ट्र में आपसी कलह मच जाए। इस धर्म सनातन, इसकी भी व्याख्या में निवेदन कर दूं। सत्य का मतलब क्या होता है? सत्यम ब्रूयात्, सत्य होना चाहिए, न ब्रूयात् सत्य प्रियम। ऐसा सत्य मत बोलिए जो अप्रिय हो। इस धर्म सनातन। महाभारत का मैं उदाहरण देता हूं। पांडव लोग राजा परीक्षित को राजगद्दी पर बैठा करके और स्वर्गारोहण की यात्रा की। स्वर्गारोहण की यात्रा कहां से हुई? जो लोग बद्रीनारायण गए होंगे या जो जाएंगे, बद्रीनारायण से कुछ ही आगे जाने पर एक माना गांव है। वो माना गांव से कुछ ही आगे बढ़ने पर व्यास आश्रम है। व्यास आश्रम से कुछ ही आगे बढ़ने पर गणेश आश्रम है। वो गणेश आश्रम गणेश जी का, वहां से कुछ ही आगे बढ़ने पर पांडवों का स्वर्गारोहण है। पांडव लोग स्वर्गारोहण की यात्रा कर रहे थे। स्वर्गारोहण की यात्रा करते समय सबसे पहले कुछ ही दूर आगे बढ़े कि जाते जाते अपने आप क्या हुआ, द्रौपदी गिर गई। स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं कर पाई, बर्फ में गिर गई। भीम जी ने धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा कि भैया इस द्रौपदी के नामों को लेने को बताया गया प्रातः काल जग कर लेने के बाद, अब द्रौपदी स्वर्ग की यात्रा क्यों नहीं किया? क्या इसमें दोष था, क्या त्रुटि था?
युधिष्ठिर जी ने कहा कि द्रौपदी में सभी गुण ही गुण था, लेकिन द्रौपदी में एक दोष था कि 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन अर्जुन के प्रति इसका स्नेह अधिक था, अतः इसमें भेद था, अतः द्रौपदी स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं की। आगे जाते जाते जो ही गए, नकुल जी गिर गए अपने आप में, स्वर्गारोहण की यात्रा ये भी नहीं की है। भीम ने पूछा नकुल क्यों गिर गए? तो धर्मराज जी ने कहा, युधिष्ठिर ने कहा कि नकुल को अपने स्वरूप पर, अपने आप में श्रृंगार पर, अपने रूप पर इनको अहंकार था कि हमारे समान कोई नहीं है, अतः ये भी अपने आप में वहां तक नहीं पहुंच पाए। आगे जाते जाते सहदेव जी गिर गए। एक भैया सहदेव के स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं किए। तब धर्मराज जी ने कहा सहदेव को अपनी विद्या पर अहंकार था। आप सुने होंगे कि सहदेव जी अपना विद्या जानते थे। जिस समय लक्षागृह में अपना पांडव जल रहे थे, ये जानते थे कि दूसरा भी एक द्वार है, लेकिन जब तक लोगों ने नहीं पूछा तब तक ये नहीं बताया। कुछ समाज में ऐसे ही लोग होते हैं, कुछ परिवार में ऐसे लोग होते हैं, काम बिगड़ते रहेगा लेकिन जानते हुए नहीं कहते हैं ऐसा काम नहीं, ऐसा करना चाहिए। जब बिगड़ जाएगा हम तो जानते ही थे ऐसा होने वाला, अरे भाई जानते तो पहले क्यों नहीं बता दिया आपने? ऐसे भी लोग होते हैं अपने आप में। वही सहदेव की हाल थी अपने आप में। सहदेव जी विद्या का अहंकार था, अतः वो भी स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं की। आगे जाते जाते अपने आप में अर्जुन भी गिर गए। भीम दादा ने पूछा ये अर्जुन स्वर्गारोहण की यात्रा क्यों नहीं की? धर्मराज ऋषि ने कहा अर्जुन में भी अहंकार अपने गांडीव का था। जैसे हम और आपको अपने साधन संसाधन का जितना अहंकार होता है उतना और कहीं पर नहीं हो पाता है। अर्जुन को भी श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, अर्जुन ने कहा अहम बा गांडीवा। अर्जुन कहते थे अहम बा गांडीवा, मैं हूं और गांडीव है, मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। इनको गांडीव पर अपना अभिमान था, अतः ये भी स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं। आगे जाते जाते भीम दादा गए और वो भी बर्फे में गिर गए। धर्मराज ने तुम्हें मेरा पीछा छोड़ दिया, तुम्हें मेरा साथ छोड़ दिया अपने आप में। भीम तुम्हें सब कुछ गुण था लेकिन भोजन अधिक करता था। अब भोजन खाने की बात अगर कोई कम करता उसे झगड़ा कर देते थे, झगड़ा कर देते थे, इसलिए तुम भी स्वर्गारोहण की यात्रा नहीं की। धर्मराज ऋषि आगे स्वर्गारोहण की यात्रा करते हुए स्वर्ग के बॉर्डर पर सीमा पर पहुंचे। स्वर्ग के अधिकारी धर्मराज ऋषि को स्वागत करने के लिए खड़े थे। अब जो भी स्वर्ग के बॉर्डर में प्रवेश किए, पीछे से कुत्ता था और कुत्ता भी प्रवेश करना चाहा पीछे पीछे। स्वर्ग के अधिकारी का नहीं एक ही आदमी को आने का आदेश है, एक कुत्ता नहीं जा सकता है। धर्मराज उसने कहा कि जब कुत्ता नहीं जाएगा तब मैं भी नहीं जाऊंगा। मेरा भाई मेरा अपने आप साथ छोड़ दिया, मेरी पत्नी मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन एक कुत्ता जो है ये अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा, मेरा पीछे पीछे आया, तो ये अगर नहीं जाएगा स्वर्ग में तो मैं भी नहीं जाऊंगा। वो कुत्ता कोई नहीं था, ये साक्षात धर्म ही थे जो धर्मराज की परीक्षा ले रहे थे। अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर के स्वयं पिता ही धर्म थे। कहे युधिष्ठिर तुम्हारे धर्म की परीक्षा हो गई। कुछ लोग होते हैं जब धन संपत्ति पद प्रतिष्ठा नहीं होता है तो पत्थर से लेकर के सब जगह हाथ जोड़ते रहेंगे, और थोड़ा सा कहीं धन संपत्ति अगर हो जाता है समाज के लोगों के सामने अपने आप इतना अहंकार हो जाता है किसको पहचानते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही अपना धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा ये हम और आपको उपदेश प्राप्त होता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने अपने आप कहा कि नहीं, एक कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। वो कुत्ता अभी अपने आप धर्म प्रकट हो गए, नहीं एक कुत्ता नहीं, मैं धर्म हूं, आपकी परीक्षा ले रहा था। आगे स्वर्ग में लोग गए और स्वर्ग में जो ही अपने आप गए एक आवाज आया। वह आवाज था दुर्योधन का, वह आवाज था कर्ण का। भैया आपकी कृपा से हम स्वर्ग में बड़ी आनंद से हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। करिए यहां भी पक्षपात शुरू हो गया क्या? ये दुर्योधन एक कर्ण जो अपने आप पृथ्वी पर जब रहे ऐसा उपद्रव, पहले से स्वर्ग में पहुंचे हुए हैं। अच्छा आगे बढ़े और आगे जो भी बढ़े अपने आप में आवाज आया, वो रोने की आवाज थी, कराह की आवाज थी, आह की आवाज थी। वो था पांडवों का, अर्जुन का, भीम का, द्रौपदी का। भैया कुछ देरों तक रुक जाइए, आप रुकने से कुछ हमें आनंद प्राप्त हुआ, बहुत कष्ट हो रहा है, असह्य वेदना है। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा स्वर्ग के अधिकारियों से महाराज ये क्या हो गया? इस स्वर्ग में भी ये ऐसा विधान कहां से हो गया? जो पृथ्वी पे इतना उपद्रव किया, इतना अन्याय किया, वो व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचा हुआ है अपने आप में, और हमारे भाई इस तरह से जीवन जिए और यहाँ भी इनको नरक का कष्ट होना आ रहा है। क्या स्वर्ग में भी नरक की व्यवस्था कर दी गई है क्या? स्वर्ग के अधिकारियों ने कहा कि हम नहीं जानते, जो आला कमान उनसे पूछा जाए। अब लोग गए
आला कमान जो अधिकारी थे कहे कि इसका कारण अपने भाइयों के स्वर्ग में भी नरक जैसा दुख भोगने का कारण आप ही हैं। मैं हूं, हाँ आप ही हैं। कैसे है? तो कहा कि आपने अपने जीवन में एक बार झूठ बोला था। यही बात को बताना था मैं अपने आप में। एक बार आपने झूठ बोला था, उस झूठ का परिणाम है कि आज आपके भाई स्वर्ग में आने के बाद भी नरक जैसा कष्टों को भोग रहे हैं। धर्मराज ऋषि ने कहा कि मैंने कब झूठ बोला था? मैंने तो जीवन में कभी झूठ बोला ही नहीं है। उसी समय चित्रगुप्त जी को बुलाया गया। अरे चित्रगुप्त जी क्या है जी? चित्रगुप्त हमारे चित्र विचित्र, रात दिन चाहे रूम में कुठरी बन करके कोई काम करे या बाहर काम करे, रात में काम करे या दिन में काम करे, सीसी मशीन है, सीसी मशीन होता है, क्या कहते हैं उसको जी? सीसीटीवी जो कहते हैं वही है। ये तो कभी कभी चार्ज नहीं होने पर इधर उधर हो जाता है, लेकिन चित्रगुप्त जी हमेशा उनका अपने आप चार्ज बना ही रहता है। वही खींचते रहते हैं, देखते रहते हैं हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। दुनिया के लोग भले देखे या ना देखे अपने आप में, लेकिन हमेशा वो फोटो खींचते रहते हैं। चित्रगुप्त जी ने कहा अमुक घंटा, अमुक मिनट, अमुक सेकंड में आपने महाभारत संग्राम के समय कुरुक्षेत्र के मैदान में आपने झूठ बोला। धर्मराज ने मैंने झूठ कभी नहीं बोला। तो कौन झूठ बोला था महाराज? एक हमसे झूठ कृष्ण बोलवाए थे, हमसे झूठ कृष्ण बोलवाए थे। भगवान द्वारिकाधीश वहीं पर आ गए। अरे भले आदमी पांडव, मैंने तुमसे कब कहा था झूठ बोलने के लिए? मैंने कब कहा था? धर्मराज उसने आप ही ने तो कहा था कि अश्वत्थामा वध, कह दीजिए हतः। भगवान ने कहा मैंने जो कहा था अगर आप कह दिए होते तो झूठ था ही नहीं। मैंने तो इतना ही कहा था ना कि अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा वध, ये कह दीजिए। लेकिन आपने क्या किया? क्या कहिए अश्वत्थामा हतः, अश्वत्थामा वध। लेकिन आप लोग अपने से विचार कर लीजिएगा कि नरो वा कुंजरो। भगवान ने कही तो मैंने नहीं कहा था, ये तो मैंने नहीं कहा था, ये भी बोल दीजिएगा कि नरो वा कुंजरो। यही झूठ हो गया अपने आप में। इसलिए सत्य का मतलब क्या होता है? भगवान कहते हैं युधिष्ठिर अगर आप इतना कह दिए होते तो वैसे होता क्या अपने आप में? जो अपने आप में द्रोणाचार्य, जो द्रोणाचार्य पूजा पाठ तपस्या साधना आराधना से जीवन जीना चाहिए, वो हिंसा में अपने आप जीवन जी रहे थे। तो ये जब तक नहीं कहा जाता तब तक उनके द्वारा और हिंसा पर हिंसा होते रहा। लेकिन आपको एक शब्द को कह देने से अश्वत्थामा का वध तो हुआ नहीं था, लेकिन कह देने से कम वो हिंसा की जो स्थिति जो है वो अपने आप में वो द्रोणाचार्य का रुक जाए। ये अपने आप में दिखने में तो झूठ है, लेकिन झूठ से भी हिंसा का काम कहीं रुक जा रहा है, तो असत्य होने के बाद भी ये सत्य है। ये बताया गया है। किसी कन्या का विवाह करना हो और थोड़ा सा गन्ना मन्ना में 19-20 हो रहा हो, दान दहेज में 19-20 हो रहा हो, और थोड़ा ऊंच नीच कहीं बोल दिया जाए और विवाह हो जाए और मंगलमय जीवन कहीं हो जाए, तो मत कहे कि हरिश्चंद्र इतना कहते ही होना चाहिए, ये मतलब नहीं होता है। हम नहीं कहते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि कहां कहां अपने आप में असत्य होने पर भी, असत्य प्रतीत होने पर भी असत्य का दोष नहीं लगता है। स्त्री नर विवाहे च, याद रखिएगा, स्त्री नर विवाहे च। दशरथ जी महाराज ने यही सत्य शब्दों को समझा नहीं। दशरथ जी महाराज ने यही सत्य शब्दों को समझा नहीं। याद रखना चाहिए, रामो विद्वान धर्म, राम जो है साक्षात धर्म के स्वरूप है, जो धर्म के 10 अपने आप बताए गए हैं। जैसे कोई वृक्ष हो, अब वृक्ष का कोई पत्ता हो, कोई टहनी हो, कोई जड़ हो, कोई अमुक हो, और कोई व्यक्ति अपने आप क्या करे, एक पतई की रक्षा करने के लिए, एक टहनी की रक्षा करने के लिए पूरे वृक्ष को काट दे, वृक्ष रह पाएगा? पत्ता रह पाएगा? टहनी रह पाएगा? सब समाप्त हो जाएगा। तो राम साक्षात धर्म है, और उस धर्म का एक पत्ता जो है वो सत्य है, वो सत्य है। तो दशरथ जी महाराज को एक कैकेयी ने जब वचन ले लिया था तो कहना चाहता था कि मैं भले ही तुम्हें वचन दे दिया हूं, लेकिन इसको मैं पूरा नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। कोई दोष नहीं होता, कोई दोष नहीं होता। लेकिन उन्होंने क्या किया? सत्य को परिभाषित नहीं कर पाया, सत्य को समझ नहीं पाए, जिसका परिणाम क्या हुआ? राम राम कहीं राम कहीं, राम राम कहीं राम, और राव गए सुरधाम, सूरलोक को गए। एक बार हराम कहने वाला, एक बार हराम अगर कोई कह देता है उसका कल्याण हो जाता है। एक बार नास्तिक विराम कह देता है उसका कल्याण हो जाता है। एक बार आराम कह देता है उसका कल्याण हो जाता है। और हमारे
दशरथ जी महाराज ने 6 बार राम राम कहा और राव गए सुरधाम, ये बताया गया है। इसलिए सत्य को समझना पड़ेगा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, धर्म के तत्वों को समझने के लिए कभी कभी रितम भरा बुद्धि होनी चाहिए, प्रज्ञ बुद्धि होनी चाहिए अपने आप में, अन्यथा कभी न कभी हम धर्म को और धर्म के अपने आप में क्या होगा उसके माध्यम से कहीं हम विचलित भी हो जाते हैं। अतः सत्य होना चाहिए, लेकिन वह सत्य जिससे राष्ट्र का, समाज का, संस्कृति का कहीं अहित हो रहा हो, वहां थोड़ा सा 19-20 भी हो जाए तो असत्य प्रतीत होने पर भी वह सत्य का ही फल प्राप्त होता है। यही बातों को हमें बताना है। उसमें मैंने बताया स्त्री नर विवाहे च, स्त्री पुरुष के वार्तालाप में कोई बात आपने कहीं स्त्री से हार गए हो या पुरुष कोई हार गया हो, अभी मत कि आपने जो कहा था नहीं, वहां थोड़ा सा 19-20 होने पर उसका झूठ का दोष नहीं लगता है। स्त्री नर विवाहे च, आगे विवाह के अवसर पर अपने आप में अगर होता है प्राण संकटे, किसी का कोई अच्छा आदमी है, कोई अच्छा आदमी है, धार्मिक आदमी है और कहीं किसी कारण से किसी विशेष अभियोग में फंस गया हो अपने आप में और उस पर कहीं थोड़ा सा 19-20 बोल देने से अच्छे आदमी की अगर जीवन का, जीविका का अगर रक्षा हो रहा हो तो वहां भी थोड़ा सा 19-20 हो जाने से वहां दोष नहीं लगता है। प्राण संकटे, और राज में कोई संकट आया हो, संस्कृति पर कोई संकट आया हो, किसी अबला नारी पर कोई संकट आया हो, कोई अनाथ पर कोई संकट आया हो, उस समय भी अगर थोड़ा सा 19-20 हो जाता है ये दोष नहीं लगता है। इस तरह से बताया गया है, यही सत्य है। सत्यम प्रियात, सत्य बोलना चाहिए, न प्रियात सत्य प्रियम, ऐसा सत्य मत बोलिए जो राष्ट्र समाज को अहित पहुंचाने वाला हो। एस धर्म सनातन, यही 10 धर्म के लक्षण है जिसकी व्याख्या मैं 3-4 दिनों से करते आ रहा हूं। वह धर्म 8 खंभों पर टिका हुआ है, 8 खंभों पर। वह कौन कौन है? इज्या अध्ययन दान आनी, सबसे प्रथम बताया गया है यज्ञ। धर्म के 8 खंभा होते हैं, इस 8 खंभों पर अपने आप धर्म टिका हुआ है। इस 8 खंभों का सहारा लेकर के अगर धर्म पर चला जाए तो वह धर्म जो है धर्मेण राज्यम भवंती, धर्म से राज को प्राप्त करते हैं, धर्मेण सुखम भवंती, धर्म से सुख को प्राप्त करते हैं, धर्म से शांति को प्राप्त करते हैं, धर्म से पुत्र पौत्र को प्राप्त करते हैं, धर्म से ऐश्वर्य और कीर्ति को प्राप्त करते हैं और धर्म से अपने आप स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और धर्म से मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं। वह धर्म के 8 खंभा कौन कौन है उसका केवल आज नाम गिना दूं, अगर कल समय मिलेगा तो 8 खंभों की व्याख्या कल मैं करूंगा। केवल धर्म के 8 खंभा जो है जिसका सहारा लेने से हम मनुष्य अपने जीवन को कल्याण और आनंद में कर सकते हैं। और कौन कौन है 8? इज्जा, सबसे प्रथम यज्ञ। अब यज्ञ किसे कहते हैं इसकी व्याख्या कल मैं करूंगा। यज्ञ, इज्जा, अध्ययन, दूसरा बताएगा अध्ययन, यज्ञ, अध्ययन, दान, तप, धृति, क्षमा, संतोष, आलोक, यही धर्म के 8 खंभे हैं। इन 8 खंभों का सहारा लेकर के जो मनुष्य अपने जीवन जीता है, खेती, व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों के साथ रहता है, इस दुनिया में सुख शांति को प्राप्त करके और शरीर त्यागने के बाद परमात्मा की कृपा का अधिकार